हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग इसमें करेंगे 20 जुलाई 2026 20 जुलाई 2026 का जो डेली करंट अफेयर चला रहे हैं उसमें से आज हम लोग 20 जुलाई 2026 का करेंगे। ये स्टडी करियर यूट्यूब चैनल पे डेली चलता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस प्रतिवर्ष 19 जुलाई को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीयकरण क्यों मनाया जाता है 19 जुलाई को, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं, इसमें बोला गया है कि भारत में बैंकिंग इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ कब 19 जुलाई 1969 को आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उसने एक अध्यादेश के माध्यम से 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और कुल राशि का लगभग 70% हिस्सा देश का जमा था। फिर बैंकों का द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बैंकों के द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को दूसरे चरण में 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है। तो ये उत्तर प्रदेश में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीटें कितनी 80 है यूपी में। राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल 403 सीटें हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अनुच्छेद 124 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कि कौन से अनुच्छेद में बताता है। तो अनुच्छेद 124 में। फिर अनुच्छेद 129 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 131 में बोला गया है कि मूल अधिकार एवं आरंभिक क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय के। और अनुच्छेद 136 में बोला गया है कि अपील के लिए विशेष अनुमति किसको है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब आरक्षित एवं अनारक्षित या संरक्षित वन के बारे में देखेंगे। रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के बारे में पहले आते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब आया था। तो 1927 में वनों को वर्गीकृत किया जाता है। तो आरक्षित वन और रिजर्व फोर्स, आरक्षित वन रिजर्व फोर्स में ये वन पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होते हैं और इसमें स्थानीय लोगों को तब तक लकड़ी काटने या पशु चराने की अनुमति नहीं दी जब तक कि विशेष अधिकार ना दिए हो। ये कौन से कुकरैल इसी श्रेणी के वन है जो उत्तर प्रदेश में संरक्षित और अनारक्षित वन। इसमें से इन वनों पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन तब तक किसी गतिविधि या विशेष प्रतिबंध न हो तब तक स्थानीय निवासी को पशु चराने और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने की अनुमति दी जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हरियाणा में कहाँ अत्याधुनिक सिख संग्रहालय और धरोहर केंद्र की आधारशिला रखी
गई है। तो हरियाणा में कहाँ अत्याधुनिक सिख संग्रहालय और धरोहर केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय और धरोहर केंद्र की आधारशिला रखी गई है। अब आते हैं हरियाणा के बारे में विस्तृत जानकारी। तो हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। और हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और हरियाणा में विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। अब 4 नंबर में आएंगे। 4 नंबर में बोला गया कि नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात के बारे में विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। तो गुजरात, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात में लोकसभा की कितने टोटल सीटें हैं? तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें और राज्यसभा में टोटल 11 सीटें हैं। और गुजरात में विधानसभा की टोटल सीटें कितने हैं? तो 182 विधानसभा की सीटें गुजरात में है। अब नीति आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यह सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो अभी कौन है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी है। अशोक कुमार लाहिड़ी अभी वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। शासी परिषद, शासी परिषद, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। अब आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रूप में श्रीनिवास कुमार तुमरुला, श्रीनिवास कुमार तुमरुला को नियुक्त किया गया है नए सचिव के रूप में। अब पृथ्वी दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ें। तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पृथ्वी को बचाना। अमेरिकी सीनेटर जेनार्ड ट्रेस्टन, अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि हाल ही में चर्चा में रहा सेर्गी कोरेंस्की किस देश से संबंधित प्रमुख राजनेता है? तो एक किस देश से है? यूक्रेन से संबंधित है। अब यूक्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ें। यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? वोलोदिमीर जेलेंस्की। और डेनिस सिमहल प्रधानमंत्री यूक्रेन के हैं। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में रबाब फतीमा को नियुक्त किया गया है। अब अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे।
तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। मिशन का नाम क्या है? उनामा, जो यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन ऑफ अफगानिस्तान है। अब 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में बोला गया है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम-1, भारत के जो पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 175 सीटें हैं। अब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में इनस्कोपार गठन से हुआ, जिसे बाद में 15 अगस्त 1969 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया। विक्रम-1 भारत का पहला निजी रॉकेट है जिसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। फिर अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 में बोला गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अनुच्छेद 78 में बोला गया राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। 19 में बोला गया है महिला हॉकी विश्व कप 2026 महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम एवं नीदरलैंड में किया जाएगा। अब हॉकी से बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हॉकी FIH की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत का स्वर्णिम इतिहास हॉकी भारत की बेहद लोकप्रिय खेल है। भारत ने ओलंपिक इतिहास में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत में हॉकी का संचालन हॉकी इंडिया द्वारा किया जाता है और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नंबर में बोला गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहाँ अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में निर्वाचन आयोग द्वारा अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब? 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग भाग कितने में है? तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 324 चुनाव को अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना। यह एक आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर किया जाता है। 11 नंबर में आते हैं।
11 नंबर में बोला गया भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख और दिल्ली के बारे में विस्तृत जानकारी। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त हो गए। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। भूतापीय ऊर्जा वह ऊष्मा है जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होती है और यह एक स्वच्छ, नवीकरणीय और सतत ऊर्जा है। कैसी है ये? यह एक स्वच्छ, नवीकरणीय और सतत ऊर्जा है। लद्दाख परियोजना ONGC द्वारा लद्दाख के पूगा घाटी में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। किसके द्वारा? तो ONGC के द्वारा पूगा घाटी में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। इस क्षेत्र अत्यधिक गर्म चश्मे के लिए जाना जाता है जहां पृथ्वी के भीतर भाप का उपयोग करके बिजली बनाई जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने 20 जुलाई 2026 का पूरा करंट अफेयर कर लिए। ऐसे ही डेली वीडियो आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ओके, थैंक